बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस मे बी इक्वल। तो हम लोगों को यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स आपस में इक्वल हैं तो फिर m की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ भी हम लोगों को m की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, एक बार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया और लिखने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे क्या ये दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में है या फिर नहीं है। अगर है तो फिर a b और c आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, तो इस फॉर्म में होने के लिए देखो तीन टर्म्स होने चाहिए, पहला टर्म क्वाड्रेटिक टर्म, दूसरा लीनियर टर्म और तीसरा कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज क्वाड्रेटिक टर्म, ये वाला हो गया भाई लीनियर टर्म और ये हो गया कांस्टेंट टर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अब क्या आइडेंटिफाई कर लेना है, a की वैल्यू निकाल लेनी है, b की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेनी है और c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी होगी भाई, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलते हैं a, तो a कितना हुआ फिर इस केस में 4 माइनस m। b का मतलब x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितना है 2m प्लस 4 हुआ। और जब c की बात करें तो c का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 8m प्लस 1 है। तो अब हम लोगों के पास में देखो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की भी वैल्यू है। अब बोला क्या है, बोला गया है कि भाई इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, सिंस द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, शॉर्ट में लिख दिया सिंस द रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर जब रूट्स इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर इक्वल होता है तब 4ac के। अब हमारे पास में a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है। ठीक है, तो इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो भाई b की जगह पर रखेंगे 2m प्लस 4 रखिए यहाँ पर, तो 2m प्लस 4 और b का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दें, इक्वल के इधर आ जाओ, 4 हम लोगों ने एज इट इज रखा और इस a की जगह पर a की वैल्यू जो कि कितनी है 4 माइनस m है, इनटू में c है तो c की जगह पर रख देते हैं 8m प्लस 1। अब कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म कैसी बन रही है, a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म बन रही है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में लाकर। ठीक है, तो a स्क्वायर कहने के बाद तक 2m का स्क्वायर, जब 2m का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को 4m स्क्वायर, b स्क्वायर कहने का मतलब 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जो कि कितना होगा 16 होगा, और 2ab हम लोग निकालें तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 16m। ठीक है, 2 इंटू 2 का मतलब 4 इंटू में 4 हो जाएगा तो 16 और साथ में m है, बात समझ आती है। नाउ दिस इक्वल टू, इस साइड में क्या है 4 एज इट इज हम लोगों ने रखा। जब भी कभी इस तरीके की फॉर्म होती है ना जहां पे कि नंबर हो और दो एक्सप्रेशन और हो जहां पे कि वेरिएबल्स हो, तो ऐसे केस में क्या करो, ऐसे केस में इस नंबर को ना बाहर खड़ा रखो, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया करो। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, पहले हम लोग इनका मल्टीप्लाई करें, 4 को छेड़ो मत, इसको ऐसे ही बाहर खड़ा कर दीजिए ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा दिया हम लोगों ने, 4 को यहाँ पर रोक दिया। अब हम लोग इस 4 को पकड़ेंगे क्योंकि इन दोनों एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, तो 4 का मल्टीप्लाई करें पहले 8m के साथ में, तो 4 अट्ठे 32 यानी कि तब मिला 32m। 4 का मल्टीप्लाई अब करोगे 1 के साथ में तो यहाँ से मिल जाएगा 4। अब 4 का काम हो गया खत्म, तो अब किसको लेना है माइनस m को, माइनस m का मल्टीप्लाई 8m के साथ में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और ये बन जाएगा माइनस का 8m स्क्वायर, माइनस m का मल्टीप्लाई जब प्लस 1 के साथ में करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा माइनस का m। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब जरा बताओ दोनों साइड्स में मिला के कितने टर्म्स हैं, तो आपका जवाब होगा भाई एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, क्योंकि यहाँ पे 4 इंटू में है इस ब्रैकेट के साथ में, तो जब तक ये ब्रैकेट ऊपर नहीं हो जाता ये सिंगल टर्म होगा। अब अगर 4 टर्म्स हैं तो एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि सारे के सारे 4 टर्म्स में 4 एक कॉमन फैक्टर है, तो क्या करिए इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड कर दो, तो थोड़ा सा आसान फॉर्म बन जाएगी। जब 4 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो आप इसको m स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को 4 मिलेगा, 4 से जब इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 4m, और इस टर्म को जब 4 से डिवाइड करेंगे ना तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा, तब बचेगा माइनस का 8m स्क्वायर। सबसे पहले इसी को लिख दो माइनस का 8m स्क्वायर। अच्छा 32m ये है और माइनस का m ये है, तो 32m में से m माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 31m, साथ में प्लस का 4। ठीक है, तो ये फॉर्म हम लोगों के सामने निकल कर आ जाती है। अब क्या करिए तीनों के तीनों टर्म्स को कर दो इधर ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ये वाला टर्म हम लोगों ने लिखा तो m स्क्वायर लिख दिया हम लोगों ने, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में आ जाएगा यानी कि 8m स्क्वायर। फिर इस टर्म को लिखो तो ये है क्या 4m है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 31m बन जाएगा।
प्लस का 4 इधर भी है, प्लस का 4 इधर भी है, और कभी भी इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आपस में हो गए कैंसिल। तब इधर क्या बचा, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, जीरो। करेक्ट है भाई। इन दोनों को कर देते हैं प्लस, तो एम स्क्वायर और 8m स्क्वायर कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे बन जाएगा 9m स्क्वायर। 4m प्लस का है, माइनस का 31m, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो भाई माइनस का बचेगा कितना, तब बचेगा यहाँ पर 27m एंड दिस इक्वल टू 0। हम लोगों को वैल्यू किसकी निकाल रही भाई, हम लोगों को तो m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है क्या, तो आपका जवाब होगा यस, 9 यहाँ भी और 9 से भी डिवाइड हो जाता है, m यहाँ भी और m यहाँ भी देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या कॉमन है, 9m कॉमन है। जब 9m कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा m, और यहाँ पे तब रहेगा क्या 3 एंड दिस इक्वल टू 0। अब सबसे पहले 9 को ट्रांसपोज कर दो, मल्टीप्लाई कर रहा है तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, या फिर कह दो कि 9 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहा है। जब 9 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहा है तो इस साइड में क्या बचेगा m, और इनटू में m माइनस 3 एंड दिस इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं, चीजें यहाँ तक क्लियर है। अब दो एक्सप्रेशंस हम लोगों के सामने, और इन दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम एक 0 हो, तब कह सकते हैं या तो भैया m की वैल्यू 0 के बराबर है, या फिर m माइनस 3 की वैल्यू 0 के बराबर है। तो यहाँ से तो भाई m की वैल्यू हम लोगों को मिली 0, और जब इस रिलेशन पर आया तो m माइनस 3 की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो इस तरीके से m किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज कर देते हैं इसको, तो प्लस का 3। तो m के लिए देखो हम लोगों के सामने दो वैल्यूज आती हैं, m या तो 0 के बराबर है या फिर m 3 के बराबर है। लेकिन फाइनल आंसर देने से पहले क्या करना होता है भाई, चेक कर लेना होता है कि m की जगह पे m की वैल्यू रख देने पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कहीं 0 तो नहीं हो रहा। तो अगर m की जगह पर 0 रख देंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। m की जगह पर यहाँ पर मिला हम लोगों को 3, और इस इक्वेशन में यहाँ x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी जगह पर m की वैल्यू 3 रख दें तो 4 माइनस 3 का मतलब 1 होगा। तो इसका मतलब यहाँ भी m की जगह पर 3 रख देने पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, तो भाई ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया क्या, सो दिस इंप्लाइज कि m इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर m इक्वल टू 3 हो सकता है, और दोनों ही वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इक्वल रूट्स लेकर आएंगी, ठीक है। तो ये आंसर हुआ, आई थिंक समझ आ गया।